दोस्तों, स्वागत है आप सभी का WB क्लासेस बाय VK में। इस वीडियो में हम लोग मैप पॉइंटिंग को सीखने वाले हैं। ये पहले ही बता देना चाहते हैं कि जो लोग परम ज्ञानी हैं या जो महाज्ञानी अपने आप को समझते हैं वो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि उनका ज्ञान कमेंट तक भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे या जो पढ़े हैं जिनका रिवीजन जिनको चाहिए उनके लिए ये बिल्कुल सही वीडियो है, वही इस वीडियो को देखें। नहीं तो महाज्ञानी और परम ज्ञानी का ज्ञान हमारे कमेंट तक भी झलकता है, तो कृपया अपना ज्ञान अपने ही पास रखिए। हम लोग को सीखना है। देखिए, आपके साथ हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि हमको कैसे भी करके अच्छा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। हमको उन सारे क्वेश्चन को टैकल करना है जो हमसे इजीली सॉल्व हो पाए। तो देखिए, हम लोगों का जो फिजिकल साइंस का जो सीरीज चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे और बिल्कुल 150 क्वेश्चन जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। आपको 150 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप उस 150 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका 30 to 36 मार्क्स टोटल आपका पूछा जाता है MCQ और SAQ में। ठीक है, सेम इसका भी सिनेरियो वही है। यहाँ से भी आपका 14 to 15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहता है MCQ, और उसके बाद आपका 21 to 22 क्वेश्चन SAQ रहता है। तो आप बिल्कुल नहीं डरिए। हम लोगों ने मैप पॉइंटिंग में करना क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है लोकेट द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल। इसका क्या मतलब है? देखिए, सिंबल का बहुत ज़्यादा, अब पहले ही हमने बता दिया कि जो लोग महाज्ञानी या परम ज्ञानी हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है वीडियो, तो कृपया वो वीडियो को ना देखें, यहीं पे स्किप कर दें आप। ठीक है, हम लोग इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट को, नए चीज़ों को सीखेंगे जो शायद आप अब तक कभी नहीं सीखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग में ही देखिएगा, 10 मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखा हुआ मिलेगा लोकेट द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल। इसका मतलब ये है कि आपको जो सिंबल है उसको सही तरीके से सही जगह पे प्लेस करना है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको मैप आता होगा। आपको टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज याद होंगे, उस कौन कहाँ पे स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, वेस्टर्न स्टेट कौन सा है, साउदर्न स्टेट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी है तो हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि सही सिंबल के साथ उसको रिप्रेजेंट कीजिए मैप पे। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। देखिए, हवाई अड्डा को आप सिंपली एरोप्लेन तो देखे ही हैं, तो एरोप्लेन का सिंबल बना दीजिए जहाँ पे भी आपको पॉइंट करना है। दूसरा, हम लोगों को पोर्ट, बंदरगाह हिंदी में बोलते हैं, इसको आप बिल्कुल सीप का तरह बनाएंगे जैसा हमने बनाया है। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले हो जाएगा आपका। स्टेट, सिटी, यूनियन टेरिटरी, मेगा सिटीज़, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इन सभी शहर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को आप डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, मैप पे पॉइंटिंग करने के लिए कुछ इस टाइप का आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आप एक बॉक्स ले लेंगे, उसके अंदर एक पॉइंट कर देंगे और पेंसिल से इसको भर देंगे। ओके, आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन रेंज, देखिए पर्वत श्रेणी ये अलग होता है, रेंज होता है आपका अलग। ठीक है, और एक पीक पूछता है या चोटी पूछता है, वो अलग है बिल्कुल। ठीक है, ये पीक या आपका चोटी है, ये बिल्कुल अलग है। इसको आप एक ट्रायंगल से दिखाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल रहेगा, उसको कलर कर लीजिएगा पेंसिल से, थोड़ा इसको डार्क रखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, दिखाई दे। आप पेंसिल से ही बिल्कुल कीजिएगा। माउंटेन रेंज, देखिए माउंटेन रेंज कहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सिंपली ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये सिंबल है, ये हमको ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए हमने ऐसा कर रखा है। आप बनाओगे माउंटेन, उसका एक रेंज हो जाएगा, एक श्रेणी हो जाएगा, पर्वत श्रेणी, श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है रिवर, नदी। तो देखो रिवर को आप कैसे बनाओगे, जैसे रिवर होता है वैसे आप रिवर का वो फ्लो कर लोगे। एरो आपको जरूर देना है। कुछ रिवर आपका इस तरफ में फ्लो करेगा, कुछ इस तरफ। जब हम लोग मैप को पॉइंट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिवर को लाइन से देख लेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। एयरपोर्ट्स, पोर्ट, यूनियन टेरिटरीज, मेगा सिटी, सब कुछ, माउंटेन रेंज, सब कुछ हम लोग करेंगे। इसमें भी 4 से 5 सीरीज चलेगा। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो आप किसी की बातों में नहीं है, आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, हम दिलाएंगे आपको 10 मार्क्स, ये हमारा गारंटी है। अगला पीक, चोटी। चोटी को आपने देख लिया। अच्छा देखो, सॉइल, मिट्टी जो है, कैसे आप इसको डिनोट करोगे, कभी दे देगा रेगर मिट्टी, है ना, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, तो आप ऐसा कुछ डॉटेड लाइन से उसको रेक्टेंगुलर फील्ड में भी रख के कर सकते हो। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेना, उसके अंदर डॉटेड लाइन, या फिर आप कुछ इस तरीके का जैसा आपको रीजन ठीक, सॉइल, ब्लैक सॉइल, कोई भी मतलब हो गया आपका एलुवियल सॉइल,
है ना, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जो भी। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन और विद्युत ताप केंद्र, इसको कैसे डिनोट करोगे आप? तो मैथ्स में आपने बेलन बनाना तो सीखा ही होगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर को आप इस तरीक़े से कुछ करोगे और ऐसे कुछ निकाल दोगे, ऐसे फॉग का तरह। मतलब ये हम लोगों का एक हीट वहाँ से निकल रहा है ना, ताप निकल रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट मतलब विद्युत ताप केंद्र ऐसे बनाओगे। रेनफॉल, वर्षा जहाँ पे होता है, एक क्लाउड का तरह एक ऐसा बनाओगे आप, और उसमें से क्या करोगे, वाटर ड्रॉपलेट को बाहर निकालोगे, मीन्स अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। वन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को आप छोटा छोटा ट्री बनाओगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। आप सबका प्रैक्टिस पहले कर लोगे ताकि आपका बाद में प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्टिंग रीजन, देखो जो भी फसल उत्पादक क्षेत्र होता है, जैसे कि आपका मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन, है ना, मैंगो प्रोड्यूसिंग रीजन, जो भी रीजन के बारे में पूछेगा फसल उत्पादक क्षेत्र में, कॉटन, कुछ भी पूछ सकता है, आपका चाय, है ना, टी, तो आप कुछ इस तरीके से आप उसको ड्रॉ करोगे। तो ये क्या रहा हम लोगों का, ये हम लोगों का बिल्कुल एप्रोप्रिएट सिंबल रहा, जिसका हेल्प से हम लोग आगे मैप पॉइंटिंग करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको, मैप पॉइंटिंग से पहले आपको क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, क्योंकि मैप पॉइंटिंग आप तभी कर पाओगे जब तक आपका MCQ SAQ क्वेश्चन आप सही से उसका आंसर जानते हैं, उसको टैकल कर पाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि इंडिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, तो आंसर आप क्या दोगे इसका, आपको पता रहेगा तभी तो दोगे। फिर पूछ देगा आपका राइट द हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, तो हाईटेक पोर्ट आपको पता रहेगा ही नहीं, तो आप करोगे कहाँ से। तो पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को जो मैप में पूछे जाते हैं, बहुत सारा आपका रेंज पूछा जाता है, पर्वत श्रेणी पूछा जाता है, तो उसको आपको याद करना होगा। कौन सा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, मीन्स कौन सा रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करती है, वो आपको देखना है। उसके बाद में आपका पीक, चोटी है, सॉयल है, कौन सा सॉयल कौन सा रीजन में पाया जाता है, मीन्स कौन सा स्टेट में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, वो आपको देखना होगा। विद्युत पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, विद्युत पावर स्टेशन मतलब कि आपका थर्मल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, वो आपको देखना होगा। नहीं, आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसमें पॉइंट क्या करोगे, पॉइंट तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये हमने सीखा, सिंबल है ये हम लोगों को, हम इसके मदद से हम आगे मैप पॉइंटिंग करेंगे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मैप पॉइंटिंग करना सीखेंगे। देखो हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लर्न करेंगे। ये हम लोगों का MCQ में भी सॉल्व हो जाएगा और मैप पॉइंटिंग में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने एयरपोर्ट और पोर्ट से पहले क्वेश्चन रखा है। आप जैसा रिस्पॉन्ड करोगे, आगे अगर कमेंट करोगे, आगे आपको और वीडियो चाहिए तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे ताकि आपका 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाए। आपका 10 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा, आप अच्छे से करोगे तो। देखो एयरपोर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन बोला था, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा, वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। तो ये दिल्ली में है अंतर्राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये वर्ल्ड का 12 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, मतलब पूरे दुनिया में 12वें नंबर पे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दक्षिण भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखो ये तो हो गया नॉर्दर्न इंडिया का। मतलब अगर आप मैप बनाते हो तो मैप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मैप बनाओगे तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ओके। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में आ गया आपका, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न में पूछेगा तो भी हो जाएगा। दक्षिण भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो तो चेन्नई, ठीक है। तो याद रखोगे चेन्नई, ठीक है। चेन्नई जो हम लोग का है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो ये हम लोगों का तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है, ये भी पूछता है आपका, ठीक है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला हम लोगों का पूर्व भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखो दक्षिण से पूछ सकता है ना, आपका उत्तर से पूछ सकता है, तो पूर्व से भी तो पूछ सकता है। तो पूर्व भारत का मीन्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो आंसर में क्या हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता हम लोग का क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दमदम में है, ठीक है। अगला हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, देखो पोर्ट मतलब हम लोगों का बंदरगाह होता है। हाईटेक, हाईटेक का मतलब होता है वैसा पोर्ट जहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा, जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है, और टेक्नोलॉजी का मतलब मशीनरी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो है, सॉरी, हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, मुंबई में है। इसको नवसेवा पोर्ट भी बोला जाता है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, उसका 2 नाम है। भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक देखो नेचुरल पोर्ट का मतलब वो होता है, आप देखिए वो शिप वगैरह जब रुकता है तो उसके पीछे में एक बहुत बड़ा आयरन का एक बहुत बड़ा सा
एक ड्रम टाइप का रहता है जो नीचे की तरफ, उसको लंगर कब बोलते हैं, हम उसको नीचे की तरफ डुबाते हैं। तो वहाँ पे ना जो हम लोगों का नेचुरल पोर्ट होता है, जो प्राकृतिक बंदरगाह होता है, वहाँ पे एनफ पानी होता है, उसको नीचे तक वो जब उसको लंगर डालते हैं तो वो रुक जाता है सिर्फ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। तो देखो भारत का पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह। अच्छा, पूर्वी तट का मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन आप बनाओगे तो आपने पढ़ा होगा, ये जो हम लोगों का कोस्ट है, ईस्टर्न है ना यहाँ पे, तो ये जो रेंज है हम लोगों का ऐसे कुछ कर गया, ये ऐसे नहीं है, मतलब इस तरीके से बना, तो ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, और ये हम लोगों का क्या है, वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट मतलब इस तरफ में पूछ रहा है, ईस्टर्न कोस्ट में आपका कौन कौन सा है, तो देखो ईस्टर्न कोस्ट में आपका विशाखापट्टनम सबसे पहले आ जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरा हम लोगों का हल्दिया और कोलकाता, दोनों तीनों हम लोगों का किस में आ जाएगा, आपका पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है, मतलब कि ईस्टर्न कोस्ट पे एंड नेचुरल पोर्ट। ओके, वेस्टर्न कोस्ट पे पूछेगा तब क्या करोगे, तो वेस्टर्न कोस्ट पे देखो हमने लिख रखा है कोचीन, जो कि केरल में है, कोचीन के से केरल, के से कोचीन याद रखोगे। मर्मुगाव ये कहाँ पे है, ये आपका गोवा में है, नहीं जानते हो तो आप इसको लिख लोगे गोवा में। और मुंबई भी क्या है, एक नेचुरल पोर्ट है। तो ये हम लोगों का MCQ टाइप क्वेश्चन रहा। यदि आप कमेंट करोगे, अच्छे से इस वीडियो को समझोगे, देखोगे और आगे शेयर करोगे, तो हम लोग इसमें और बहुत सारा इसका सीरीज लेके आने वाले हैं, एक एक करके। अभी तो हमने एयरपोर्ट और पोर्ट को लिया है, उसके बाद हम लोग लेंगे रिवर को, फिर माउंटेन रीजन को, फिर पीक को लेंगे, फिर वैसे करके जितना हमने लिख रखा था, कौन सा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कि कहाँ पे होता है, टी प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मैंगो कहाँ पे होता है, ईख कहाँ पे होता है, शुगर केन, ये सब हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे और मैप पॉइंटिंग भी सीख लेंगे। तो हम लोगों का यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और मैप पॉइंटिंग भी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। लो।